चौकीदार हैं जो हमारे समय में जब से हम आए हैं किसी को चंदा नहीं वसूलने दिए। नाराज होकर वो एक संगठन बनाए हैं, कलवारी बस्ती अमहतपुर पे मीटिंग रख करके जिला अध्यक्ष का चुनाव किए हैं, जिसका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद। समझ रहे हैं? जब हम ये बताइए आप लोग, जब हम उस समय आपका जिला अध्यक्ष लखनऊ में आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है तो आप अपने मन के चाहे जिसको बना ली। ये हमारा इंतज़ार करना था कि अध्यक्ष जी गए हैं, जूझ रहे हैं वहाँ पे, कम से कम आ जाए तब हम कुछ कार्यक्रम। इन लोगों का डमरू बजना हो गया खत्म। ऐसे से ये लोग हैं नाराज कि श्री नारायण यादव जब तक रहे डमरू नहीं बाजे दिए। समझ रहे हैं? कि 7 लोग केवल थे वहाँ पे जो चुनाव किए। हम इसलिए आप लोगों से कहते हैं हमेशा सावधान रहिए चोरों से। किसी को एक नया पैसा नहीं देना है, किसी व्यक्ति को एक नया पैसा नहीं देना है। जब भी पैसे की ज़रूरत रहे होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वो जो हर थाने का अध्यक्ष होगा, जैसे धरना हुआ, कोई ज्ञापन विशाल कार्यक्रम है, उसी में देना होगा। बाकी आप लोग अपने संगठन में 10, 20, 50 जो भी जमा करते हैं, जैसे आपके कलवारी थाना में आपके कम से कम 200 लोग हैं, 20-20 रुपया अगर जमा कर दें तो बहुत रुपया होता है। तो यह पैसा जो होगा, जैसे आपके बीच में कोई चौकीदार लोगों ने कहा कि सर इसको पारित कर दिया जाए, तो कई बिंदुओं पर बड़ी देर तक बात की। जितनी बातें हम लोगों ने की उतना वो अपने रजिस्टर में दर्ज करते गए। तो हमारी बातों को सुनकर उन्हें लगा कि चौकीदार वास्तव में पीड़ित है। तो उन्होंने यही शब्द कहा कि हम तो झूठ ज़्यादा बोलते नहीं भैया, जो कहेंगे सही। उन्होंने कहा कि जो आपने मांग रखा है यह चुनाव के पहले कुछ पूरा तो नहीं लेकिन कुछ आप लोगों को दिया जाए। यही आश्वासन हम लोगों को मिला है। हम इंतज़ार करते हैं, चुनाव के पहले अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ जाती है तो हमारा अधिकार है चुनाव करने के लिए। यह सरकार नहीं देती, हम दूसरा सरकार चुनेंगे। हमारा कर्तव्य भीख मांगने का, लाठी से हम नहीं ले सकते। जो उन्होंने कहा वही हम सुने, वही हम बता रहे हैं। अब हम कहते हैं आप लोग को 20,000 देने के लिए कहिए तो फर्जी हो, समझे? तो हमने आप लोगों की लड़ाई लड़ी, मेहनत किया, आप लोगों की आवाज़ जो भी थी उसको मैंने उठाने का काम किया। हमारे जो 5 साथी थे सभी ने उठाया। हमने कहा एक दिन का अगर मजदूरी जोड़ी जाए तो 1 किलो आलू नहीं मिलेगा। हम गरीब परिवार से हैं सर, हम लोगों का ख्याल रखा जाए। सभी बिंदुओं को सुने और तीनों सचिव जो बैठे थे तीनों ने रजिस्टर में लिखा और तुरंत मुख्यमंत्री जी को शायद बात भी किए हैं। अब क्या किए क्या नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों को चुनाव से पहले कुछ योगदान जरूर दिया जाए। तो यही हमारे सामने जो बात थी, हम आप लोगों के सामने विश्वास से, ईमानदारी से रखते हैं और हम आप लोगों से सदैव निवेदन करते हैं आप लोग संघर्ष करें। हम पैसा लेने के लिए आप लोगों के बीच नहीं आते, हम लोग आते हैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। हमारी अवस्था ज़्यादा है, हम अब इस समय चल रहे हैं कि कम से कम हमारा बस्ती जिला सबसे आगे हो, हमारी लड़ाई सबसे तेज हो। हमारे समस्त पदाधिकारी थोड़ी तेज बोला, नागेंद्र कुमार राणा जी, मनोज कुमार वर्मा जी, रोहित यादव जी, राम नारायण पांडे जी, तमाम हमारे कलवारी थाने के साथी, हम सबको हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं आप सभी साथी खुशहाल हों। साथियों, मैंने आप लोगों के लिए जो त्याग किया है वो इतिहास होगा। मैंने प्रण किया है कि हमारा बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर पे। इसकी लड़ाई हम जब से आप लोगों के बीच में आए हैं तब से लड़ रहे हैं। इसी बीच में हमारे भाई का देहांत हो गया और हम परिवार को देखते हुए, हमारा ये भी परिवार है वो भी परिवार है, अगर हम नहीं जाते हैं तो हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं कहेंगे जिला अध्यक्ष जी नहीं गए तो हमको यह सहन नहीं होगा। तो मैंने परिवार को देखते हुए लखनऊ में भी जाने का कार्यक्रम किया। हम लोग और बहनें थाना लालगंज से गए थे, रिकॉर्ड नंबर 1 में हुए, उनके यहाँ से 40-45 लोग गए थे। दुख इस चीज़ का होता है कि केवल एक आदमी भार नहीं फोड़ सकता है,
यह जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर जिला अध्यक्ष जा रहा है तो उसके साथ 10-5 लोग सब न जा करके 10-20 लोग अवश्य जाना चाहिए। जब तक हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, अब आज की थाना कलवारी में कम से कम 200 लोग के करीब हैं, ऊपर होंगे, और यहाँ पहुँचे हैं कम से कम 20 लोग। तो आप लोग कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कार्यक्रम करेंगे, एक निराशा होती है। इसको करने के लिए आप लोगों को चलना होगा, 2 कदम बढ़ करके जो भाई सो रहा है कुंभकर्ण, उसको जगाना होगा। और जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं, तब तक हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग गए, 3 दिन वहाँ रहे, कुछ महिलाएं गई थीं, उनको एक झूठा सही हम लोग पे बैठे, 2 घंटे के अंदर में प्रशासन दौड़ने लगा, मीडिया वाले दौड़े और सब दौड़े, वहाँ एसओ थे, कप्तान थे, सभी लोग दौड़ने लगे। तब थोड़ी देर के बाद खबर आई, आप 5 लोग तैयार हो जाएं, सचिव जी से मिलना है। हम लोग तुरंत, कुछ साथी हमारे और ज़िले से थे, हम लोग 5 आदमी को गाड़ी पर बैठा करके सचिवालय में ले जाया गया। वहाँ हम लोग का एक गेट पास बना, गेट पास दिया गया, हम लोग अंदर घुसे। उस समय हमारे 3 सचिव बैठे हुए थे। तो इसमें हम लोगों ने ज्ञापन क्या बनाया था, हमें राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए या तो इसके समकक्ष वेतन, इसको हम 18,500 का। अगर सरकार यह नहीं लागू करती है तो हमें उस 18,500 वेतन ही दे। और दूसरी चीज़ कि जो पुलिस रेगुलेशन में आपकी हाजिरी होती है, थानों पर कहते हैं केवल आप 2 दिन की ड्यूटी करते हैं, और हम लोगों से ज़्यादा हैं 2 दिन की ड्यूटी में 25,000। तो हमने वहाँ भी कहा कि सर, थानों पर हमें केवल 2 ही ड्यूटी मानी जाती है, जबकि हम 30 दिन 24 घंटे गांव में काम करते हैं। हमारी हाजिरी 28-30 दिन की होनी चाहिए। इसको लागू किया, क्योंकि हमारा कोई भी सूचना होता है, चाहे उत्पीड़न का हो, चाहे चोरी चमारी का हो, चाहे जिसका हो,